नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो शेयर मास्टर अपलोड की समस्या का समाधान मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल से बहुत ही कम जमाकर्ताओं को अभी तक भुगतान मिल पाया है। और जो अपलोडिंग की प्रक्रिया भी थी, जो मिशिंग वगैरह शेयर मास्टर थे, वह भी जानकारी मिल रही है कि कंपनी ने अपनी साइट बंद कर दी है। और अब ये समझ में आ चुका है कि जितना आप सहारा प्रबंधन की ओर झुकाव रखेंगे, सहारा प्रबंधन उतना ही और ज्यादा है जो हिटलरशाही तानाशाही में अपने काम करेगा। उसको ना कोई जमाकर्ता से मतलब है और ना एजेंट से मतलब है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसकी समस्या का समाधान किस प्रकार करें। मेरा मानना यह है कि अब आप जो ना आप शेयर अपलोड कराएं ना मास्टर अपलोड कराएं, बल्कि आप लीगल कार्रवाई स्वयं करें, किसी के चक्करों में ना आए। और उसकी प्रक्रिया ये है कि जैसे कि मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि ये लाइसेंस है जो सहारा इंडिया को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 के अधिनियम के तहत सहारा इंडिया को ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी तरफ से यह लाइसेंस प्रदान किया गया था। और इसी लाइसेंस के आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई थी और उन्होंने समयावधि दी थी। हालांकि वह भुगतान है जो नहीं हो पाया, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब हम कोई वैधानिक कार्रवाई करते हैं तो हमारा भी वकील खड़ा होगा, हम भी खड़े होंगे, तो स्वाभाविक है प्रतिवादी का भी वकील खड़ा होगा। और प्रतिवादी की आपको सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक अच्छी पकड़ है, तो इस कारण यह मामले जो पेंडिंग में चले जाती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जबलपुर है, उन्होंने 28/288/2021 में फैसला दिया था। और इस फैसले के तहत है जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया था कि आप है जो सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, क्यूसाप है, कॉमर्शियल, इसमें लिखा है, वो से बोलते हैं क्यूसाप का नहीं, इनको किया था कि भाई आप इन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। वो अलग बात है कि इन्होंने सोसाइटी का मामला अपने पास रखा और जो क्यूसाप की संबंधित इकाइयां थी, जो विभाग थे एमसीए वगैरह, उनको पहुंचाया, कॉमर्शियल वगैरह का तो उनके पास पहुंचाई। इन्होंने इनके पास जो आदेश जमा किया, उन्होंने उसकी कॉपी है जो संबंधित विभाग को पहुंचाई। लेकिन बाध्य किसके लिए? सेंट्रल रजिस्ट्रार को किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि यदि आपका शेयर मास्टर मिसिंग है, गलत है, सील नहीं लगी है, सिग्नेचर नहीं है, कुछ भी है, तो जिन्होंने इस रिट में याचिका में सम्मिलित हैं वह भी, और जो ना भी सम्मिलित है वह भी, आप है जो इस आदेश को डाउनलोड करके नेट पर डाला है 28/288/2021, यह आदेश की कॉपी लगा के कोई भी भारत देश का जमा करता सेंट्रल रजिस्ट्रार के समक्ष जो आपने सोसाइटी में जमा किए हैं, जिस पर जो कुछ लिखा है, सील मोहर जो कुछ भी जैसे भी, उसको यथावत रहने दें। और आप जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को पत्र पहुंचाएं कि हमने इसमें पैसा जमा किया था, हम वैध बकाया निवेशक हैं। यदि आपका खाता है जो 31 मार्च 2023 से पहले परिपक्व हुआ है, तो आप है जो उसके एविडेंस, साक्ष्य ऑनलाइन तरीके से आप है जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पहुंचाएं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पहुंचाएं। आपकी समस्या का निराकरण सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा, ये न्यायालय का आदेश है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, उन्होंने ये बोला था वैध बकाया निवेशक। वैध बकाया निवेशक का मतलब होता है कि आप डिपोजिटर है, जमा करता है, और यदि ये मिसिंग है छोटी मोटी, तो इसके लिए शपथ पत्र बनाया गया। लेकिन इस तरह का सील मोहर आदि के लिए कोई शपथ पत्र नहीं है, नाम मिसमैच वाला शपथ पत्र उपलब्ध है, जो कि वैधानिक रूप से भी गलत है। यह जानबूझकर है जो जमाकर्ताओं को परेशान करने, भुगतान ना देने हेतु यह तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ आप है जो अपनी बात अवश्य रखें, क्योंकि ये शिकायतें जो हुई थी, रिट याचिकाएं लगी थी, उन्हीं के आधार पर सहारा रिफंड पोर्टल बना है। ये लिखित रूप में है, पर चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे,
लेकिन ये बात यथार्थ है कि रेट याचिकाएं और इसी तरह की शिकायतें, कुछ प्रदर्शन, इन सब के देखते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाया ताकि निवेशकों का भुगतान उन तक पहुंचा जा सके। अब वो अलग बात है कि जब निवेशकों की संख्या बढ़ी तो इन्होंने सोचा इस तरह तो सभी के पैसे देने पड़ेंगे। चाहूंगा, पहले इसमें कोई ऐसा नियम नहीं था, इसमें सिर्फ ये था कि 31 मार्च 2023 के पहले आपने जमा किया हो। फिर उसके बाद जब इस संख्या बढ़ी तो यह इनका ये मानना है कि 31 मार्च 2023 के पहले परिपक्व है जो आपका खाता हुआ हो, जो आपने जमा किया है। तो प्रश्न उठता है कि जब इससे तो स्पष्ट है कि सीआरसीएस है जो ब्याज भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप 31 मार्च 2023 के पहले के खाते ले रहे हैं, तो लेने का उद्देश्य क्या है? यदि मूलधन देना था तो सभी को लेना था। इसका मतलब यह है कि आपको ब्याज सहित पैसा है जो सीआरसीएस को देना ही पड़ेगा, और नहीं देना पड़ता तो इनको ये जो सभी के पैसे है जो रिफंड करने पड़ते। दूसरी बात यह है कि हम जितना भी सहारा से सोचें कि भाई चलो जैसे तैसे करके निवेशकों का पैसा मिल जाए, जितना हम झुकाव करते हैं कि भाई पैसा मिल जाए, समस्या से समाधान हो जाए, उतना ही सहारा प्रबंधन तानाशाही के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए अब कोई न इनकी साइटों में पढ़ो, चाहे 52, 26, 53 जो कुछ भी हो, उन सब से दूर रहो। और मेरा मानना यह है कि आप सेंटर रजिस्ट्रार के पास स्वयं पत्र लिखो, कापी उपलब्ध कराओ, और सेंटर रजिस्ट्रार महोदय ना सुने तो उसकी प्रति एक मुख्य न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नाम से डाक द्वारा भेजो। समस्या का निराकरण करना ही होगा। इस तरह कब तक झुकोगे? कुछ न्यूज चैनल वाले एजेंटों को टारगेट करते हैं, जबकि उनको कुछ पता ही नहीं। भाई मानते हैं कि हर जगह 100 में से 10% चाहे एजेंट हो, चाहे और भी व्यक्ति हम कह सकते हैं प्रबंधन के हो, वह गलत होते हैं, लालची हो सकते हैं। लेकिन 90% एजेंट है जो, आज मैं अपने क्षेत्र की बताता हूं कि हमारे एक भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा, काम छोड़ चुकी है। बहुत से व्यक्ति यहां से पलायन कर चुके हैं। लेकिन कुछ भी श्री गणेश हो तो कुछ लोगों का काम है, क्योंकि उनकी उससे उनका चैनल या वीडियो वगैरह नहीं चलेगा, तो ये वो भूल जाते हैं कि आपका जो चैनल दिख रहा है वही भी एजेंट है, जो आपके साथ खड़ा है वही भी एजेंट है, जो आपको लाइक व्यू जो कुछ भी है वो मिल रहा है तो एजेंट के कारण ही है। पार्टी 10% ही आपकी वीडियो वगैरह को देखेंगी, यह यथार्थ सत्य है। लेकिन गाली मिलेंगी तो एजेंट को, दोषारोपण तो एजेंट को। मैं मानता हूं कि कुछ जगह एजेंट व्यवसाय कर रहे हैं, इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, तो ये तो जमाकर्ता को भी पता है ना कि सहारा से भी का विवाद चल रहा है, सहारा पैसा नहीं दे रहे। तो बहुत से अच्छे जमाकर्ता पढ़े लिखे हैं, उसके उपरांत भी यदि वह उन 10% एजेंटों की बातों में आकर अपना पैसा आगे बढ़ा रहे हैं या री इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी है? क्या उस एजेंट की है वो 10%, कि उस व्यक्ति की है कि जो स्वयं इतना पढ़ा लिखा है, समझदार है? आप कहेंगे नहीं इसमें तो गरीब निवेशक है, तो गरीब निवेशक है तो उसके लिए तो पोर्टल बना है, कितना जमा होगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख नीचे, और 5 लाख से ऊपर तो सब 90% है जमा करता, वो सक्षम ही मिलेंगे। लेकिन उन 10% एजेंटों के कारण आज ही जो 90% एजेंटों को अनाप शनाप कुछ भी बोलना, एजेंट मालामाल हुई, यहाँ एजेंट जान बचाकर भाग रहे हैं। ये भाई साहब लिख रहे हैं एजेंट मालामाल हुई, मैंने देखा है 1-2 लोगों ने, एजेंटों ने आत्महत्या कर उनको बचा लिया गया, लेकिन लोग उसकी पीड़ा से मतलब कुछ नहीं है। इन लोगों तो अपना वीडियो चलाना है, और यदि इनको वास्तव में इनके अंदर दम है, क्षमता है, तो इसका विरोध करें। जो माननीय सुभाष रेड्डी जी को 15 लाख रुपए किस बात का मिल रहा है? वही उस पोर्टल से कि जिसमें
गरीब वर्गों का ज्यादा पैसा जमा है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जी को भी 5 लाख सैलरी मिलती है, तो इस पर तो ये बात नहीं करेंगे। इनको पूछना चाहिए कि जब आप मेच्योरिटी की जो आपने डेट रखी है, तो मेच्योरिटी जो बताएगी वह राशि क्यों नहीं दी जा रही है। और यदि आप जमा धन दे रहे हैं तो फिर 31 मार्च 2023 तक का बंदिश क्यों रखा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। इनको पूछना चाहिए कि आखिर सहारा इंडिया की जो जमीन जगह प्रॉपर्टियां हैं वह सहारा सेबी खाते में जा रही हैं कि अथवा कहां उनका उपयोग हो रहा है, लेकिन इस पर भी कोई बात बहुत ही कम होगी। लेकिन 90% बात किस पर होगी? एजेंट पर, जिससे कोई मतलब नहीं है और ना कुछ हो सकता है, क्योंकि एजेंट तो बहुत से भाग खड़े हुए हैं। 10-5% ही एजेंट मार्केट में देखने को मिलते हैं कि उनका स्वयं का पैसा फंसा है, उनके रिश्तेदारों का फंसा है। तो कहने का मतलब है, जो आज इस तरह की स्थिति परिस्थिति हो गई है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब वर्तमान में आप लीगल स्वयं कार्रवाई स्वयं करें, क्योंकि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं जो मैं बहुत से देख चुका हूं, लंबी समय तक चलती हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत कार्रवाई करते हैं तो उसका समाधान है जो शीघ्र होने का हो सकता है। कहने का मतलब उसका समाधान शीघ्र हो सकता है। तो इसके लिए आपके लिए आगे आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कंप्लेंट कैसे करें? जिसको पता है तो वह तो कर लेगा, जिसको नहीं पता है तो वह नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, जो पढ़े लिखे हैं वह ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकती हैं, और जो सेंटर बने हैं, हालांकि मोबाइल से आप कर सकते हैं, तो आपके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा अवश्य होगा। बहुत से सरकारी पोर्टल हैं, इनके माध्यम से आप है जो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ग्रुपों पर मेल आईडी भी उपलब्ध कराई गई है। भारतीय डाक के माध्यम से भी आप है जो रजिस्ट्री है जो कर सकते हैं, और जब वो जवाब न दें तो आप आरटीआई लगाएं। तो आपकी समस्या का निराकरण अब आपके हाथ में ही है। ये तो चलता ही रहेगा, ये क्योंकि कोई भी कंपनी हो, चाहे सहारा हो, चाहे जितनी भी आज इंडस्ट्री है, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी शायद कि जिस पर है जो मुकदमे ना चल रहे। अब ये मान सकते कि सहारा पर तो कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था यही है कि आप उस समस्या का समाधान आप ही करें। शेयर मास्टर अपलोड अब इस तरह की झंझटों से दूर रहे। आपके पास जो है उसकी कंप्लेंट आप करें। यदि उससे आता है कि ये मिस्टेक है तो इसका लिखें आपके आपने लाइसेंस दिया है और हमने आप इसकी समस्या का समाधान आप बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ की सोसाइटियां बंद हो चुकी हैं। और जब वो ना सुने, क्योंकि हर चीज की व्यवस्था होती है, ना सुने वो बोले सोसाइटी, और जब वो सोसाइटी ना सुने तो स्वाभाविक है आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास में है जो अपना स्वयं का आवेदन 150 रुपये लगेंगे, इतने में दोनों जगह काम हो जाएगा। अब वहां से जो आदेश आता है, यदि आपका समाधान होता है तो ठीक, ना उसी के काबिल लेके, क्योंकि वहां से रिस्पॉन्स तो मिलेगा। तो जो भारत सरकार का आईए है तो सोसाइटी को संबंधित तो नहीं लग सकता, लेकिन इस प्रकार की जो सील मोहर आदि जो मिसिंग है, गलत तरीके से लगाना, फर्जी दस्तावेज देना, इसको यही माना जाता है। और यदि सुधार नहीं किया जाता तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो अब आपको है जो स्वयं है जो कार्रवाई करनी पड़ेगी, यदि आपको इन सब परेशानियों से बचना है। अन्यथा आप शेयर मास्टर अपलोड कराओ तो कभी वह शेयर मास्टर हटा देते हैं, कभी उसमें बता देंगे आपका पिता पति के नाम संबंधी कोई स्पेलिंग में त्रुटि बता देंगे, कभी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे ये कोई बीमा तो दे नहीं रहे, और ये सभी को पता है कि सहारा के परिचय पत्र से प्राय बहुत से खाते खुले हैं। तो स्वाभाविक डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग आएगी, 2 साल का रिलीफ दी हुई बाकी का है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि आप हमें इंश्योरेंस दे रहे हैं क्या? और वैध बकाया निवेशकों की पहचान इस प्रकार होगी क्या?
ये तो कंपनी है। भई आप कंपनी से पूछो कि वैध बकाया निवेशक है, कंपनी अपने प्रबंधक से पूछे, मैनेजर से पूछे। ऑफिस बंद है तो क्या हुआ? है तो यहीं मौजूद। लेकिन ये जानबूझकर है जो इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं जो की जा रही हैं। और अब है जो आपको स्वयं कार्रवाई करना अति आवश्यक है। आगे आपकी इच्छा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो, यह वीडियो पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।